हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है टिप्स एंड टिप्स चैनल पर। वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर अवार्ड की। कैसे मिल सकता है अवार्ड और नॉमिनेशन करते समय हम कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिससे ये अवार्ड नहीं मिल पाता। तो 100% गारंटी है कि वीडियो में बताई गई बातों को अगर ध्यान से समझने के बाद ही नॉमिनेशन करेंगे या अपना आइडिया टीचर को सबमिट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अवार्ड सैंक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले बात ये कि आपको इस अवार्ड के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि इंस्पायर अवार्ड क्या है और इसे पाने के लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, इंस्पायर अवार्ड भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि जो बच्चे 6th से 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और जो 10 से 15 वर्ष की आयु वर्ग में आते हैं उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करना, ताकि वे अपनी सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ा सकें और हर परिस्थिति के अनुसार कार्य करने को तैयार रहें। वे अपनी समझ का प्रयोग समाज की छोटी छोटी समस्याओं को हल करने में कर सकें। दोस्तों, प्रत्येक स्कूल से 5 बच्चों के आइडिया नॉमिनेट किए जा सकते हैं और जिन बच्चों का आइडिया सिलेक्ट होता है उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी द्वारा 10,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट होती है 30 सितंबर। अप्लाई करते समय केवल बच्चे का जो आइडिया है वही अपलोड होता है और आइडिया का विषय, समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, और बाद में जब 10,000 रुपये खाते में आते हैं तो उस आइडिया के हिसाब से अपना आइडिया को मॉडल का रूप देना होता है, यानी कि प्रोजेक्ट जो भी है वो बनाना पड़ता है। और दोस्तों, इस सब की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सृजनशील और कल्पनाशील बच्चे किसी भी राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति होते हैं। संवेदना, सृजनशीलता और सहयोग की भावना बच्चों को भारत ही नहीं बल्कि संसार के लिए भी एक योग्य नागरिक बनाता है। ये सभी बच्चों में जन्मजात होती है और इसका आधारभूत आविर्भाव भी एक समान होता है, लेकिन सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। ऐसे में हमें अपने बच्चों को मौलिक और सृजनशील बनाने पर बल देना चाहिए। भविष्य में यानी कि इन फ्यूचर में उनका यही जो गुण होगा वो उन्हें एक अच्छा लीडर बनने में मदद करेगा। तब वह नवाचार की ऊर्जा से देश के लिए रचनात्मक और समावेशी भविष्य बना सकेंगे। हमारे समाज का समावेशी विकास बच्चों को ये मौका देता है कि वह समस्याओं के निदान के लिए अभिनव राह तैयार कर सकें। तो फ्रेंड्स, अब आप ये समझ चुके हैं कि योजना का उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों में मौलिक और तकनीकी विचारों को बढ़ावा देना है। इस प्रतियोगिता में किताबों में दिए गए विचार और वेबसाइट में दिए गए विचार बच्चों के अन्य प्रतियोगिताओं में दिए गए विचारों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या गणित की जो अवधारणाएं हैं और जो सिद्धांत हैं उन्हें भी डायरेक्टली इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। गाइस, जो सामान्य विचार या प्रोजेक्ट जो किताबों में दिए गए होते हैं, जैसे कि पन बिजली परियोजना, बारिश के पानी का संग्रहण, जल स्तर सूचक, जैविक खाद, पत्र पेटी सूचना यंत्र या अन्य प्रकार के सूचना यंत्र, बिजली बनाने के लिए टरबाइन का प्रयोग, बायोगैस, हवा से बिजली का निर्माण, भूकंप सूचक आदि जो टॉपिक्स हैं इन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इंस्पायर अवार्ड मानक में बच्चों को केवल मौलिक विचारों, नव परिवर्तनों के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। माता पिता बच्चों के मौलिक विचारों को प्रोटोटाइप मॉडल बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अपने खुद के विचार नहीं दे सकते। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा नोट कर लेना आपने। और इसके साथ टीचर क्या कर सकते हैं कि वे पहले से दर्ज विचारों को ऑनलाइन बच्चों को दिखा सकते हैं और इसकी जानकारी दे सकते हैं। इससे बच्चे पहले से दर्ज विचारों और नव परिवर्तनों से अलग मौलिक और नए विचारों को सामने ला पाएंगे, जो प्रतियोगिता के स्तर को ऊपर उठाने में मददगार साबित होगा। अब दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि जो प्रोजेक्ट का शीर्षक कैसा होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट के शीर्षक में प्रोजेक्ट की व्याख्या करने वाला एक उचित शीर्षक होना चाहिए। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, सुपारी के पेड़ पर चढ़ने वाला उपकरण या बुजुर्गों को टहलने में सहायता प्रदान करने वाला उपकरण। ये तो हो गया शीर्षक, ना कि व्यापक विषय जो ब्रॉड विषय हैं, जैसे कृषि, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, डिजिटल इंडिया। ये जो हमारे शीर्षक नहीं हो सकते। इट मीन्स कि जो हमारा शीर्षक है, जो टाइटल है, वो क्लियर कट और स्पेसिफिक होना चाहिए।
अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रोजेक्ट है उसका सारांश यानी कि सिनॉप्सिस कैसे होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, यानी कि उसको लिखना कैसे है हमने। प्रोजेक्ट क्या है, यानी किस टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बन रहा है, ये किस समस्या को संबोधित करता है और इसका क्या लाभ है। बस सिंपल सा ये पॉइंट आपने माइंड में रखने हैं। इसका एक उदाहरण हम लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रोजेक्ट का जो शीर्षक है मान लेते हैं फोल्डिंग सीट के साथ ट्रैवलिंग बैग, ठीक है ना, यानी कि जो ट्रैवलिंग बैग है उसके साथ एक फोल्डिंग सीट भी है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट का शीर्षक आ गया। अब इसका सारांश क्या है, इसको हमने सिनॉप्सिस जो लिखनी है वो किस तरह से लिखनी है। कई बार यात्रियों को बस या रेलवे स्टेशन पर बस या ट्रेन का लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है और खड़े रहना पड़ता है क्योंकि उपलब्ध सीटों की संख्या कम होती है। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम हाईलाइट हो रही है। तो ऐसा बैग विकसित किया जा सकता है जिसमें फोल्ड किए जाने वाली सीट फिक्स हो। तो ये इसका सॉल्यूशन है, जिसे बस या ट्रेन में बैठने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जिससे लंबे समय तक खड़े रहने की जो समस्या है उसका समाधान मिल सकेगा और ये महिलाओं और विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए उपयोगी होगा। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल है कि ये सिंपल सा आइडिया किसी स्टूडेंट के माइंड में आया, उसे नॉमिनेट किया गया और उसे अवार्ड सैंक्शन हो गया। अब देखिए एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि जब हम बाथरूम में स्नान करते हैं तो पानी का इस्तेमाल कितना हो रहा है वो हमें पता नहीं चलता। तो जो पाइप है, पानी की जो पाइप है उसके साथ अगर एक मीटर लगा दिया जाए, एक मीटर फिक्स कर दिया जाए, तो उसकी रीडिंग से पता चल जाएगा कि हमने 5 लीटर पानी यूज़ कर लिया या 10 लीटर पानी यूज़ कर लिया या 15 लीटर पानी यूज़ कर लिया है। तो उस हिसाब से मीटर की रीडिंग के हिसाब से जो पानी यूज़ हम कर सकते हैं जिससे पानी की बचत हो सकती है। एक और एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। जैसे समस्या क्या है कि कोई कुल्ली है वो लोड उठा के ले जाता है ठेले के ऊपर, तो उसे इस बात की जानकारी नहीं मिल पाती है कि जो लोड है वो कम है या ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो ज़्यादा लोड उठा रहा है तो उसे उसका मेहनताना भी ज़्यादा मिलना चाहिए और इन केस वो कम लोड उठा रहा है तो उस ढंग से उसे कम पैसे भी दिए जा सकते हैं। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए उसके ठेले में एक कोई मशीन लगा दी जाए जो कि ये बताए कि लोड कितना है, तो कोई टेंशन नहीं रहेगी कि लोड ज़्यादा होगा या कम होगा, तो लोड के हिसाब से उसे उसका मेहनताना मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और इंस्पायर अवार्ड के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर, और ऐसी ही नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।